नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कई बार उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की बात चलती रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र जैसे कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड, कहा जाता है कि इनमें विकास नहीं हो रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने विकास की रफ्तार को पूर्वांचल में तेज कर दिया है और किसानों की आय को भी 3,000 करोड़ का ये बजट दिया है कि भैया आपकी आय सुधरे, इसके लिए हम 3,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं। तो इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, जिससे कि जो किसान है उनको फायदा मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो पूर्वांचल की बात करी जाती है कि बहुत ज्यादा पिछड़ा हो रहा है, यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, प्रगति नहीं हो पा रही है, तो वो भी बेहतर हो पाएगा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं गीडा, इस क्षेत्र में लगभग 208 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास की घोषणा करी है। ठीक है। गोरखपुर की बात करें हम, तो प्रदेश का दूसरा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया जा रहा है और गोरखपुर को अब सेंटर में रखा गया है। रीजन इज दैट क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र हो जाता है भाई, और इसका विकास ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हो रहा है गीडा के तहत? तो सेक्टर 13 में लगभग 42.50 करोड़ रुपए की लागत में निर्मित फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा आधुनिक औद्योगिक परिसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। लगभग 2.61 एकड़ में ये विकसित किया गया है। ये एक इंडस्ट्रियल ब्लॉक एंड यूटिलिटी ब्लॉक का निर्माण करेगा। इंडस्ट्रियल ब्लॉक G+3 में 80 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा सकेगी, जबकि यूटिलिटी ब्लॉक G+1 में 42 व्यावसायिक इकाइयों के लिए स्थान उपलब्ध किया गया है। प्लग एंड प्ले मॉडल यहाँ पर विकसित किया जाएगा। अब ये क्या होता है? तो यहाँ पर पावर 24/7 रहेगा, वाटर कंसिस्टेंट रहेगा, सिक्योरिटी 24/7 रहेगी, रोड कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर बनाई जाएगी, यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर होगा। काम कैसे करेगा, कैसे ये आपका मार्केट क्रिएट करेगा, क्या होगा इसमें? तो देखो, अलॉटमेंट होगा जहां पर इंटरप्रेन्योर इज अलॉटेड और रेडी टू फैक्ट्री यूनिट, तो उनको यहाँ पर फैक्ट्री मिलेंगी। प्लग इन यानी कि ऑल एसेंशियल फैसिलिटीज यहाँ पर आपकी अवेलेबल रहेंगी। और स्टार्ट प्रोडक्शन, सो इंटरप्रेन्योर्स कैन स्टार्ट प्रोडक्शन इमीडिएटली विदाउट एडिशनल सेटअप। उनको कोई सेटअप नहीं करना है, इंटरप्रेन्योर्स आए और अपना जो स्टार्टअप है वो तुरंत की तुरंत यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। की बेनिफिट इससे क्या होंगे भैया? पहले सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा भी लगता है, तो यहाँ पर आपका टाइम बचेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंसी होगी, कोई भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना पड़ेगा इसका। प्लस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि हम फोकस कर पाएंगे अपने काम पर, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रमोट्स एमएसएमई, जो स्मॉल सपोर्ट है उसको भी बेटर करेगी सरकार, तो एमएसएमई को सपोर्ट भी करेगी। ये कॉम्प्लेक्स प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित किए गए हैं, जिसका अर्थ है कि उद्योग स्थापित करने के लिए जितनी भी आवश्यक बुनियादी चीजें होती हैं वो आपको पहले से ही वहां पर मिलेंगी। उद्यमियों को ना तो बिजली देखना है, ना पानी का, ना सड़क का, ना ही सुरक्षा का, ना ही यहाँ पर अन्य आवश्यक सुविधाएं देखनी है। सड़क सुरक्षा, पानी, सब कुछ इनको प्रॉपर मिलने वाला है, जिससे वे बिना अतिरिक्त आधारभूत ढांचा विकास के काम शुरू कर सकते हैं। यूटिलिटी ब्लॉक में बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, शोरूम और अन्य व्यावसायिक सेवाओं की यहाँ पर पूरी व्यवस्था होगी। रोजगार और निवेश की बात करते हैं तो इस परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा तो ऑफकोर्स उनका क्या होगा भैया? विकास होगा, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और इससे उस क्षेत्र का भी विकास सुनिश्चित हो पाएगा जिस उद्देश्य से सरकार इसे ला रही है। साथ ही साथ रेडीमेड गारमेंट्स, IT, फार्मास्यूटिकल और अन्य गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को भी यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा, विच इज ग्रेट एंड बेटर जो चीज यहाँ पर होगी। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को कम लागत पर औद्योगिक स्थान उपलब्ध कराएगा, जिससे कि पूर्वांचल में औद्योगिक निवेश हमारा बढ़ जाएगा। 208 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं यहाँ पर हैं। इसकी लागत से विकसित 71 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। शिलान्यास क्या होता है भैया? कि वो शुरू किया जाएगा, आएंगे मंत्री उसको क्या करेंगे? फीता काटेंगे, रिबन काटेंगे और चालू कर देंगे। इस परियोजना में क्या क्या शामिल है? तो सड़क एवं संपर्क मार्ग का निर्माण है, नाली और पुलिया का निर्माण है, विद्युत अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, सीवरेज नेटवर्क, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा और औद्योगिक क्षेत्र की अन्य आधारभूत सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। इस परियोजनाओं में औद्योगिक गतिविधियों की सुगमता मिलेगी और नए निवेश आकर्षित हमारे होंगे। श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधा की बात करते हैं तो EWS और LIG रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर गीडा सेक्टर 11 विलेज कालेसर में जो डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे कि टोटल हमारे 3 टावर होंगे। फ्लैट्स 96 इसमें है। प्रोजेक्ट कॉस्ट 18.58 करोड़ की है। यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी 11.2 करोड़ रुपए की।
अलॉटमेंट थ्रू होगा, ई लॉटरी सिस्टम आप ले सकते हो। EWS के लिए 5.13 होगा और LIG के लिए 10.15 लाख के आसपास का होगा जो परचेज करना चाहते हैं। फैसिलिटी सब कुछ रहेगी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, पार्क, कनेक्टिविटी, कमर्शियल फैसिलिटीज, प्रॉक्सिमिटीज, यानी कि हर एक चीज वहां पर आपको दी जाएगी। और EWS के जो फ्लैट्स है वो 48 है यहाँ पर, और आपके LIG के जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके भी 48 फ्लैट्स अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि आर्थिक वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। जो लोग इकोनॉमिकली उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है उनके लिए भी यहाँ पर सारी चीजें मौजूद रहने वाली हैं। श्रमिकों के लिए किफायती आवास सुविधा यहाँ पर रहेगी। सेक्टर हमारा जो 11 है, ग्राम कालेसर में विकसित EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और LIG निम्न वर्ग के आवासीय परियोजना श्रमिकों को किफायती और गुणवत्ता आवास उपलब्ध यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। पूर्वांचल के औद्योगिक विकास में महत्व की बात करें तो एक नया ग्रोथ इंजन मिलेगा और एक बदलता उत्तर प्रदेश हमारे सामने आएगा, जहां पर हर एक जो क्षेत्र है जो अपने आप को पिछड़ा कहता था, चाहे बुंदेलखंड हो जाए, चाहे वो आपका पूर्वांचल हो जाए, ये सब कुछ विकसित होंगे क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी दी जा रही है। 340.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे जो कि लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा। इसके किनारे हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हमारा चल रहा है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। गीडा है हमारा जो उद्योग को मजबूत बनाएगा। साथ ही साथ औद्योगिक क्लस्टर इंडस्ट्रियल टाउनशिप हमारी गाजीपुर क्लस्टर में बनाई जा रही है 1026 एकड़ में। साथ ही साथ अन्य क्लस्टर जैसे कि सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी में डिस्कस किया जा रहा है। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जा रही है कि जो कि 7000 एकड़ में बनाई जा रही है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पूर्वांचल हमारा डेवलप हो रहा है। कोई भी अगर मुझे पूर्वांचल से देख रहा हो तो जरूर बताइएगा कि आप और क्या क्या चाहते हैं इसमें। प्लस ग्रीन एनर्जी आधुनिक तकनीकी हब बनाया जा रहा है जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन हमारी चलाई जा रही है जो कि वाराणसी और गोरखपुर के बीच देश की शुरुआती हाइड्रोजन जो ट्रेन है उसका चलने का काम शुरू हो रहा है। प्लस वाराणसी और गोरखपुर के बीच में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है जो IIT BHU और MMUT जो गोरखपुर है ये मिलकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे। ODOP की बात करते हैं तो यहाँ पर भदोही की कालीन, वाराणसी का बनारसी सिल्क, आजमगढ़ का काली मिट्टी का बर्तन, गोरखपुर का टेराकोटा, ये सभी को विकसित किया जा रहा है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाया जाए। प्लस यहाँ पर कृषि और खाद्य संस्करण की बात करें तो पूर्वांचल में एग्रो बेस इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां आपकी लग रही हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे डिजिटल कृषि मॉडलिंग हमारी की जा रही है। कोल्ड स्टोरेज, अनाज भंडारण गोदाम बनाए जा रहे हैं। फल, सब्जी, अनाज के प्रसंस्करण की यहाँ पर कई इकाइयां बन रही हैं और इससे किसानों की आय बढ़ेगी तथा जो क्षेत्र में रोजगार है वो भी हमारा विकसित हो पाएगा। तो इससे नए जो रोजगार हमारी केंद्रित तकनीकी है वो डेवलप हो रही है एक तरीके से और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। गोरखपुर में लगभग 208 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजना है इसका लोकार्पण और शिलान्यास उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और पूर्वांचल के समग्र आर्थिक उत्थान के लिए किया जा रहा है जिसमें आपके हर एक सेक्टर में विकास शामिल होगा। लास्ट में क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का दूसरा फ्लैट फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या गोरखपुर? ये आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।